हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, उसके कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देती हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या है, कि यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर हम आगे बात करते हैं, रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं नॉन इंटीजर और इंटीजर में। इसी तरह से हमने पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम होता क्या है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वाले वीडियो जाके देखिए। फिर हम आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स उस दिन सॉल्व कर लिए थे कि रूट टू रेशनल नंबर है या नहीं। ये सारे आपको मिल जाएंगे पिछले वीडियो में। तो आज कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इस नंबर हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वीडियो में देखा है, बट अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और इसमें से मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, एक दो सॉल्व करती हूँ और आप कमेंट करके बताना, आप सॉल्व करना आपसे हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके ज़रूर दूँगी। 140, 156 ये सब इजी ही है, बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पिक किया है, 3825 यहाँ पे लिया। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पता ही है। ये 2 से डिविजिबल है नहीं है, कैसे पता चला? क्योंकि ये एंड आइदर 0, 2, 4 ये एंड में होना चाहिए था, जो नहीं है। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये सारे नंबर जो है 3, 8, 2, 5 को अगर हम ऐड करते हैं और अगर वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 में आती है, यानी कि वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। दिस मीन्स ये डिविजिबल है 3 से। तो यानी कि इसको 3 से हम लोग क्या करेंगे, 3 का फैक्टर लिखेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से लगेगी नहीं लगेगी, ऐड करके देखिए 4 2 6, 6 में 5, 6 7 8 9 10 11 नहीं लगेगी। देन 4 से नहीं, ये 5 से लगेगी। नेक्स्ट टाइम 5 से करेंगे, 5 4 जा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन इसको 5 के फैक्टराइजेशन में करेंगे 1 टाइम में, यानी कि 17। ये आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा किसका हो गया, 3875 का। अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कितना हुआ, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 2 टाइम है। 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 भी 2 टाइम है। 17 हमारा 1 टाइम है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपको अगर लिखना है 17 के पावर 1 लिखना है तो लिखो, नहीं तो 17 आएगा। तो 3825 का इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 17 का 1। सेम वे में हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे हमने लिया 5005, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका हमको निकालना है प्राइम फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पे सेम वे में 5005 को लिए 5 से डिवाइड किया, 1001 आया। देन 7 से किया 143, अगेन 11 से किया 13 से किया, आ गया 1। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या आएगा हमारा, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 इंटू 13। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, हो गया 5005 का। 5 7 1 1 13। अब सेम वे में हम क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं, जिस 7429 इसका फैक्टराइजेशन हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ भी डाउट लगे प्लीज़ वीडियो को गो थ्रू करें, डाउट लगे आप कमेंट करें ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। आप कमेंट करोगे नहीं तो मैं बताऊँगी नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी चैप्टर को पढ़ना है, आपके बोर्ड्स पेपर पास आ रहे हैं, कुछ समझना है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी अपने वीडियो के थ्रू। अब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, 17 के टेबल में आया 437, अगेन 19 से डिवाइड किया 23, यानी कि इसका आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ तो कोई दिक्कत?
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे बता दूँ, क्वेश्चन नंबर मैंने 3, 4 और 5 को सॉल्व किया है। 1, 2 आप खुद सॉल्व करना, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ integer and verify that LCM and HCF is equal to product of two numbers। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 26 एंड 19 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। वो कैसे करते हैं, यहाँ जैसे हमने निकाला इस तरीके से हम क्या करेंगे 26 एंड 91 का निकालेंगे। देन हम क्या करेंगे LCM एंड HCF निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो LCM हमारा आया है और जो HCF आया है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, वो इक्वल होगा जो हमारा ये दो नंबर है 26 एंड 91। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, 26 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम फैक्टराइजेशन किया तो 13 के टेबल में आया 13, 13 का 1, यानी कि ये आ गया 2 इंटू 13 इंटू 1। सेम में 91 का किया, ये आ गया 13 के टेबल में आता है 7 टाइम में और 7 का हो गया 1 टाइम में, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 26 का फैक्टराइजेशन हमारा हो गया 2 एंड 13, 91 का हो गया 13 इंटू 7, ठीक है, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले दोनों नंबर को 26 एंड 91 का जो फैक्टर आया है ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके लिखने का तरीका पहले लिखते स्मॉल नंबर यानी कि 2, उसके बाद आएगा 7 और उसके बाद आएगा हमारा 13, ठीक है, 2, 7 एंड 13। ये है हमारा एलसीएम ऑफ किसका, 26 एंड 91 का। कितना आ जाएगा, आइडिया, इसका हो जाएगा 182, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। अब बात करते हैं हमें एचसीएफ निकालना अगर 26 एंड 91 का, तो हम क्या करते हैं कि दो जो 26 एंड 91 का जो हमने फैक्टर में डिवाइड किया उसमें जो नंबर कॉमन होंगे वही एचसीएफ होता है। तो इसमें एक ही नंबर कॉमन है, वो है 13। सो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 हमारा हो गया 13। टिल हियर एनी डाउट, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, LCF एंड HCF। अब क्या करता है, वेरीफाई कर रहा है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम इससे प्रोसीड कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू हो जाएगा हमारा LCM इंटू HCF। तो चलो हम लेफ़्ट साइड लेते हैं और राइट साइड को प्रूव करते हैं, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, आइदर लेफ़्ट साइड लो राइट साइड लो। तो अगर हम लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया 26 इंटू 91। अब हमें 26 इंटू 91 करेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पे 26 इंटू 91 हो गया 2366 आया हमारा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ गया 2366। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है, LCM इंटू HCF। LCM यानी कि 182 और HCF कितना आया था 13, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए आ गया 2366। दिस मीन्स दैट हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि दोनों हमारा क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में और सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी है, आप सॉल्व करना, जहाँ पे दिक्कत होगी कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें LCM HCF निकालना है। कुछ इंटीजर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप देख सकते हो, और हमें कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं आपको अगर नहीं पता है, मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2 एंड 3 आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी तो फिर आप बना के कैसे देखोगे,
ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 आप लोग सॉल्व करके बताना, ठीक, और कमेंट करना आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो या समझ में आ रही हो तो भी कमेंट करके बताना। तो चलिए अब हम चलते हैं 12 का फैक्टर निकालता है। 2 से करेंगे 6 को करेंगे 3 को करेंगे 1, यानी कि इसका फैक्टर आया 2 × 2 × 3 × 1। ठीक है, अब हम सेम वे में किसका करेंगे 15 का। 2 के टेबल 15 में नहीं आता है तो इसको 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 को करेंगे 1 टाइम में, यानी कि इसका आया 3 × 5 × 1। अब करेंगे 21 का, अगेन स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं हमेशा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि इसका आया 3 7 एंड 1। अब यहाँ पे चलते हैं एलसीएम निकालते हैं। अब हमने पढ़ा था एलसीएम में क्या करते हैं कि जिसका फैक्टर निकाले हैं तीनों नंबर का, वो सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा हो जाता है एलसीएम। तो यहाँ पे आया 2 × 2 और 2 है नहीं है, 2 टाइम है। 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, 1 2 एंड 3। 5 कितने टाइम है 1। 7 कितने टाइम है 1 टाइम। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा एलसीएम। तो इसका आंसर आया 3780। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से चेक करोगे तो आंसर डिफर हो रहा है, वहाँ पे कुछ मिस्टेक है। इसका आंसर होगा 3780। अब हम निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते क्या करते हैं, जो तीनों फैक्टर है तीनों में जो कॉमन होगा उसी का निकालते हैं। तो 3 3 3 तीनों में कॉमन क्या है मेरा 3 कॉमन है, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, एलसीएम हो गया इतना, एचसीएफ हो गया ये। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया हुआ है कि दो नंबर है 306 एंड 657। इसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 एंड हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा था, क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। करेक्ट, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब हमें दो नंबर्स पता है, वो दो नंबर्स कौन है 306 एंड 657। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। एचसीएफ हमारा ऑलरेडी मेंशन है कि ये 9 है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करके हम क्या एलसीएम का वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट, तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। हमने एज इट इज़ वैल्यू डाल दिया, दो नंबर का प्रोडक्ट था, दो नंबर है हमारा 306 एंड 657, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम वी डोंट नो अबाउट द एलसीएम, तो एलसीएम को एज इट इज़ छोड़ दिया, और एचसीएफ ऑलरेडी मेंशन है ये 9, तो हमने यहाँ पे 9 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे 306 और 657 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आया 201042 एलसीएम इंटू 9। अब हमें वैल्यू किसका निकालना था एलसीएम को, तो एलसीएम को हमने एज इट इज छोड़ा। 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया 201042 अपॉन 9, यानी कि हमारा आंसर हो गया 22338। ठीक है, एनी क्वेश्चन। चलो ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमें चेक करना है कि 6 के पावर n कोई भी इंटीजर होगा कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमें क्या चेक करना है कि 6 के पावर n जो होगा वो 0 है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज करो कि अगर वो कोई भी नंबर लास्ट में एंड अगर 0 से हो रहा है, तो सपोज कर लेते वैसा कोई नंबर जैसे हो गया 10 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, ये सब क्या हो रहा है एंड किससे हो रहा है 0 से एंड हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर विच एंड विद द डिजिट 0। हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया, माना कि एक एग्जाम्पल है जो कि एंड हो रहा है डिजिट 0 से। सो यह हो गया 10 एंड 100। अब हम क्या करेंगे 10 एंड 100 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 × 5। अब निकालते हैं 100, यहाँ निकाले कितना हो गया 2 × 2 × 5 × 5। हमने नोट किया कि अगर कोई नंबर है जो एंड हो रहा है 0 से, तो उसका प्राइम फैक्टर शुड बी 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग विथ 0 हैज़ अ
both 2 and 5 as their prime factor। यानी कि कंपलसरी है कि जो नंबर एंड हो रहा है 0 से उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 and 5 होना चाहिए, करेक्ट। बट हमारा 6 के पावर n है, तो पहले हम क्या करते हैं, 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो क्या होगा, 2 into 3 होगा। यानी कि ये 2 and 3 है इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। हमने लिखा कि डज नॉट 6 to पावर n डज नॉट हैव ए 5 एज अ प्राइम फैक्टर। अब इसका 5 जब प्राइम फैक्टर नहीं है, देयरफॉर क्या होगा कि 6 के पावर n जो होगा वो एंड नहीं होगा 0 से। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है एंड नहीं हो रहा है, सॉरी इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है 0 से, इसलिए 6 के पावर n जो है वो कैन नॉट एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 3 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कंपोजिट नंबर क्या है, कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। मतलब ये कह रहा है कि कोई इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हो, उसका अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर दैन 2 फैक्टर हो, तो वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसमें देखो प्लस की इधर भी 13 है, इधर भी 13 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 13 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 7 into 11 into 1 plus 1, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 13 कॉमन लिया, ये हो गया 7 into 11 plus 1, ये हो गया 17 plus 1 18, यानी कि 13 into 72। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यानी कि ये क्या फैक्टर है, कितना का, 2 और मोर दैन 2 फैक्टर है, ठीक है ना, मोर दैन 2 फैक्टर। ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है मोर दैन 2 नंबर का, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर का हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर, 2 इंटीजर का मल्टीपल हो गया। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसका क्या होगा, मोर दैन 2 फैक्टर हुआ। और जैसे ही मोर दैन 2 फैक्टर हो गया, तो हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या पढ़ा, मोर दैन 2 फैक्टर हुआ, यानी कि कंपोजिट नंबर हो गया। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 7 6 into 5 into 4 3 2 1 है, इसको भी सेम तरीके से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया 1009 into 5। अब ये क्या हुआ, अगेन ये क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर हुआ, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर। इसलिए ये क्या हुआ कि इट हैज़ अ मोर दैन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। हो गया, एक्सप्लेन कर दी इस तरीके से। जो ये पोर्शन मैंने यहाँ लिखा है कि दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, वो सेम चीज़ हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये नंबर हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में तो बहुत बड़ी लग रही है, बट बहुत ईजी है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है वो। उसमें क्या कर रहा है कि सोनिया है, जिसको 18 मिनट लगता है ड्राइव करने के लिए, एक राउंड वो 18 मिनट में लेता है। और रवि क्या करता है, 12 मिनट में लेता है, वो भी एक राउंड 12 मिनट में लेता है। अब ये क्या कर रहा है कि सपोज कर रहा है कि बोथ जो है, जो स्टार्ट कर रही है सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में, तो कितना टाइम लगेगा उसको सेम पॉइंट पे मिलने में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिखा है कि सोनिया को 18 मिनट लगता है ड्राइव करने में 1 राउंड, ठीक है। रवि को 12 मिनट लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में स्टार्ट किया। तो हम क्या करेंगे कि हम ना 12 और 18 का LCM निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ देयर मीटिंग क्या हो जाएगा, जो LCM ऑफ हमारा 18 एंड 12 हो जाएगा। अब 18 एंड 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 18 का 2 3 3 3 एंड इसका हो जाएगा 12 का 2 into 2 into 3। अब LCM निकालेंगे 18 एंड 12 का,
तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। ये हमारा हो गया 36। मतलब क्या होगा कि सोनिया और रवि जो होगा वो अगेन मीट करेगा 36 मिनट के बाद। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है, ताकि मैं और वीडियो आप लोग के लिए, और कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर माई वीडियो।